नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक बहुत ही प्रतिष्ठित, क्योंकि आप स्वयं एक बहुत बड़े आचार्य हैं, बहुत विद्वान हैं और कई शास्त्रों के ज्ञाता हैं, विशेषकर खगोल शास्त्रों के आप ज्ञाता हैं, जिसमें सूर्य सिद्धांत है, ग्रहलादव है या आधुनिक एस्ट्रोनॉमी है। इस चीज़ के जो है आप बड़े विशद अध्ययन आपने किया हुआ है। नाम नहीं लूँगा, उम्र नहीं बताऊँगा और किस जगह रहते हैं ये नहीं बताऊँगा, लेकिन आप ये है और ये आपकी हथेली में दिखता भी है। सबसे पहले अगर हम देखें तो आपकी हथेली का जो आकार यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये शानदार स्थिति में है, एक आयताकार। ऐसा व्यक्ति दार्शनिक होता है अपने जीवन काल में, क्योंकि ये दार्शनिक हथेली है, एनालिटिकल स्वभाव वाला होता है। ऐसे लोगों के अंदर रिसर्च करने की क्षमता होती है और अपने जीवन काल में कैसी भी परिस्थिति हो उसका लुत्फ उठाते हैं, उसका आनंद लेते हैं और सकारात्मक सोच हावी होती है। कुछ लोग जो है रहस्यमय विद्याओं के जानकार भी होते हैं, ये स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन हम सबसे पहले चलते हैं आपके भाग्य स्थान पर, शनि का जो क्षेत्र माना जाता है। इसकी उंगली आप देखेंगे तो इसकी उंगली हल्की झुकी हुई दिखाई दे रही है सूर्य की उंगली की तरफ, बहुत कम है लेकिन है झुकी हुई, कर्व ले रही है। इसका मतलब है बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलती है। शनि के कुदरती गुण आपके अंदर है जो हल्के नेगेटिव भाव में है और इनका कोई उपाय नहीं होता है, न कोई योगिक क्रियाएं हैं, न कोई जो हम पहनते हैं अंगूठी वगैरह है, और न ही इसके जो है कोई वैदिक उपाय है। ये कुदरती है और जीवन भर चलता है। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ है कि आपकी जो उंगली है एक सही अनुपात में है, न बहुत बड़ी है न बहुत छोटी है, ये बहुत अच्छा है। इसका मतलब है आपकी जो मानसिक क्षमता है जबरदस्त है और आगे भी अनवरत बनी रहेगी। दूसरी बात, ये उंगली भी हल्की झुक रखी है, तो आध्यात्मिक ताकत भी आपकी बहुत शानदार है। और जहाँ पे हथेली में आपका कर्म का भाग अच्छा हो, मानसिक क्षमता शानदार हो, जहाँ पे आध्यात्मिक क्षमता शानदार हो, तो ऐसे लोगों को भाग्यशाली मानते हैं। ऐसा व्यक्ति भाग्यवान होता है, निश्चित ही आप भाग्यवान हैं। दूसरी बात है, कहीं ना कहीं बृहस्पति के कारण, बृहस्पति आपका शानदार स्थिति में है हथेली में, कुंडली की बात नहीं कर रहा हूँ, हथेली को देख रहा हूँ, हथेली की बात कर रहा हूँ। एक अच्छे पुष्ट अवस्था में है, इसका कलर भी बहुत अच्छा है और इसका उभार भी एक बैलेंस स्थिति में है, न बहुत फैला हुआ है न बहुत लो है और न ही ये जो है कुछ अन्य प्रकार की इसमें कमियां हैं, बल्कि शानदार है। तो स्वाभिमानी व्यक्तित्व रहेगा, आपका विवेक बहुत शानदार है, अच्छा रहेगा। दूसरों की बहुत ज़्यादा मदद करने वाले व्यक्ति हैं आप, आपके अंदर जो है औरों की मदद करने की भावना है। बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी, तीक्ष्ण बुद्धि है आपकी और कहीं ना कहीं भाग्य आपका जीवन काल में आगे साथ देने वाला शानदार स्थिति में दिखाई दे रहा है, ये स्पष्ट बताता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा आप अगर शनि का ये भाग देखें तो ये बहुत ज़्यादा उठ गया है, इसका उठना अच्छा नहीं माना जाता है। इसका उठना बताता है कि कहीं ना कहीं ये बेवजह की चिंताओं में आपको डाला रहेगा या कोई ना कोई ऐसा बखेड़ा खड़ा करने की सोचेगा जिसके कारण मानसिक तनाव की स्थिति रहे, जिसके कारण चिंताएं अपने स्तर पे उठें और सुबह उठने में आप आलस्य की प्राप्ति करें। और कहीं ना कहीं जो है इसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पे पड़े, चाहे आपके अध्ययन में हो, चाहे आपके करियर में हो, चाहे आपके धन में हो,
चाहे अलग प्रकार के बखेड़ा की स्थिति में हो, ये इन चीज़ों में तनाव की स्थिति में आ रहा है और देने की कोशिश कर रहा है। ये मन को बड़ा जो है आच्छादित करता है, शरीर को बड़ा जो है कष्ट देता है, बहुत प्रकार की जो है समस्याएं खड़ी करता है। और यहाँ से निकल करके एक रेखा भी ये जा रही है, लेकिन इसका प्रभाव कम पड़ गया है। अब आपने पहला प्रश्न भी पूछा है कि 2023 से 2025 के बीच में शनि की ढैया चल रहा है, तो उसका प्रभाव कैसा रहेगा। इस अवधि में कोई मुकदमा या आरोप या कोर्ट वगैरह संबंधी योग बनेगा क्या। ये आंशिक योग है, ये योग आपको परेशान नहीं करेगा यदि आप समझदारी से काम लेते हैं। अब आपको करना क्या है, निश्चित रूप से आप इस योग से जो है बरी रहेंगे और कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव भी इस ढैया में आपको कुछ अच्छे परिणाम दे के जाएगा, अगर आप इस दौरान इसकी कुछ रेमेडी करते हैं। रेमेडी क्या करनी है आपने, ये शनि क्या है कि ये आपको अध्ययन में ज़्यादा रुचि देता है, अपने को बांधना खाली समय में, और या मजबूरी में कुछ ऐसा करें कि किसी एक दो चीज़ों पे आप रिसर्च करें, एक पैमाना बना लें कि आज यहाँ तक पहुँचना है, कल वहाँ तक पहुँचना है, अपने को बांध के रखें। कहीं घूमने का मन करता है या कहीं जो है थोड़ा मन फ्रेश करने का मन करता है, तो अपने को थोड़ा बांध के रखें, बंधन योग में रखें। बंधन योग में या किसी गुरु के पास आप जो है 3 दिन उनकी सेवा में चले जाएं, तो इसके कारण क्या होगा कि आपका जो कोर्ट कचहरी का, आरोप का, मुकदमे का जो योग है वो इस बंधन योग के कारण खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। या किसी आश्रम में 3 दिन की सेवा करें, कितना भी जरूरी काम हो, ऐसे कहीं कि मैं बंद हूं कहीं। ठीक है ना। इस चीज को अगर आप करते हैं तो आपका शनि का प्रभाव निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा और आपको अच्छे परिणाम देगा। पहला प्रश्न आपने किया था, ये मैंने दे दिया। बीच में और प्रश्नों को भी लूंगा, लेकिन एक दो चीज देखता हूं मैं। आपकी हथेली में बुधादित्य योग बन रहा है। इस योग के कारण क्या परिणाम निकलते हैं, 100% वही निकलते हैं, 0.15% भी किंतु परंतु नहीं होता है। क्या है बुधादित्य योग, उसका फायदा आपको जीवन में मिला है। अब उस योग में आदित्य के कारण जीवन में बिखरता आई है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हुआ है। योग तो बना है, चीजें तो दी है, लेकिन उसका जो वास्तविक परिणाम थे वो नहीं मिले हैं। यहां पे देखिएगा आप अपने अगर बुध के क्षेत्र को देखें, शानदार स्थिति में है। ये वाणी की ताकत को दिखाता है कि व्यक्ति की जो वाणी की ताकत है वो शानदार रहेगी और है। ये त्वचा का मालिक है, व्यक्ति सुंदर रहता है ऐसे, क्योंकि त्वचा का मालिक है ये आपका। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं त्वचा भी आपकी सुंदर रहेगी, एक आकर्षित व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। दूसरी बात है मीठी सी शहद वाणी। ठीक है ना, लोगों को जो है रिझाने वाली वाणी रहेगी और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति हैं। जीवन में योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण दिखाई दे रहा है। कोशिश करते हैं जो भी कार्य प्रारंभ करें उसे पूरा अवश्य करें, और करते हैं, ये आपकी खासियत है। बुध का पर्वत सही रूप में विकसित अवस्था में हथेली में दिखाई पड़ रहा है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर हैं। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है ना, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो ये आपका बुध बहुत अच्छा है। साथ में देखेंगे तो बुध में लकीरें भी दिखाई दे रहा है जो आपके सेवा भाव को दिखा रही है। एक से ज्यादा भाषाओं के ज्ञाता है। बुढ़ापे के अंतिम क्षण तक आपके पास अपने हाथ का पैसा रहेगा, किसी के ऊपर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं होगी, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और जो व्यापारिक गुण है, व्यापारिक बुद्धि है, वो भी शानदार रहेगी, ये यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे इस उंगली की ओर जाए, हल्का करके यूं टर्न हो रही है, धन कमाने की इच्छा भी रहेगी। अब ये आपकी हथेली के
पोरवे तक पहुंच रही है, फर्स्ट पोरवे तक। इसका मतलब है बड़ी श्रेष्ठ है। ठीक, ये जब ऐसी होती है, या तो व्यक्ति उत्कृष्ट व्यापारी होता है, या तो नौकरी कर रहा हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, अधिकारी लेवल का व्यक्ति होता है। जीवन में ऐसे लोगों का उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहता है। ऐसे लोग बड़ी अच्छी सफलता को पाते हैं दो चीज़ों की वजह से। एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे लोगों का बहुत अच्छा होता है, दूसरा अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण होता है। और यही दो चीज़ें आपके अंदर बुद्ध के ग्रह के हिसाब से हैं और आगे भी बने रहेंगे। अब ये है सूर्य, और सूर्य की उंगली देखें, ये पूरी तरह से झुकी हुई है और आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। आपके अंदर यश पाने की चाह है, आपके अंदर नेम फेम पाने की चाह है, आपके अंदर अपने कार्यों में विस्तार पाने की चाह है। लेकिन ये यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी। बहुत शानदार। ऐसा व्यक्ति चीज़ों में रिस्क लेना जानता है, चीज़ों में जोखिम उठाना जानता है, और उसमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी रखता है, जिसे कहते हैं हिम्मती स्वभाव। वो आपके अंदर है। अब बुद्धादित्य योग कैसा बन रहा है देखिएगा। 100% ऐसा ही बुद्धादित्य योग बनता है। अपना फल जीवन में जरूर देता है, परख कर देख लें, गारंटी है। क्यों? ये बुद्ध की उंगली जब सीधी लंबी हो और इसके पहले पोर्व तक पहुंच रही हो, ये उंगली लंबी हो बृहस्पति की उंगली से, मिडिल फिंगर से छोटी हो, और बृहस्पति का पर्वत इस प्रकार से सुंदर और भव्य हो, यकीन मानिएगा, आप परख करके देखिएगा, ऐसा व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य करने वाला होता है। और सरकारी नौकरी में भी विशेषकर किन क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो, चाहे कानून का क्षेत्र हो, या बुद्ध का अगर इस प्रकार से प्रभाव हो तो विज्ञान का क्षेत्र हो। ऐसे लोग इन क्षेत्रों में कार्य करते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। अगर 1% किसी परिस्थितिवश ये व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया, तो फिर ऐसे व्यक्ति व्यापार की तरफ जाते हैं और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं, व्यापार के कारण जाने जाते हैं, और व्यापार के कारण ऐसे लोगों की पहचान बनती है। ये है आपके हथेली में बुद्धादित्य राजयोग, और इसने कहीं ना कहीं आपको कुर्सी दिलाई है, चाहे व्यापार में दिलाई हो चाहे नौकरी में दिलाई हो। ठीक, और इसका प्रभाव भी जीवन में जबरदस्त रहेगा। अब इसमें भी सोने में सुहागा तब होता है जब आपके बृहस्पति के क्षेत्र से कोई रेखा निकल करके सूर्य की ओर बढ़े। अभी इसका और विस्तार होगा। तो ये रेखा बहुत बड़े परिणाम देती है। ऐसा व्यक्ति अगर शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हो तो बहुत बड़ा नाम कमाता है। ऐसे लोग काउंसलिंग का काम भी सफलतापूर्वक करते हैं, ये इसके परिणाम है। दूसरा, ऐसे लोगों का उठना बैठना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं, ऐसे लोगों का साथ हो जाता है। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ इनका जुड़ाव हो जाता है। ये अब किसी भी व्यक्ति की हथेली में देखना, ऐसे लोग समाज के बहुत प्रतिष्ठित लोगों के साथ जुड़े हुए होते हैं, बहुत प्रतिष्ठित, इनका साथ हो जाता है। और ये लोग शिक्षा के क्षेत्र में हो तो बहुत बड़ा नाम कमाता है, एक शख्सियत रहते हैं। काउंसलिंग का काम कर रहे हो तो जबरदस्त रूप में सफलता की स्थिति को पाते हैं। ये है। अब यहाँ पे आदित्य के कारण कमी है। यहाँ आप देखेंगे कि एक तो ये लकीर देखेंगे आप यूं, ये लकीर देखेंगे यूं और यूं, माने कहीं इससे लकीर जो है कट के छटक के बुद्ध की ओर आ रही है। और जब तक ये लकीर बहुत ज़्यादा क्षमता में रहेगी तब तक इसका प्रभाव पड़ रहा है।
इसका मतलब है इस रेखा का जो बुध की तरफ आ रही है कि आप अपने जीवन काल में लगातार उलझे हुए हैं। सम्मान आता है लेकिन बदनामी परेशानी भी साथ साथ आपकी आती है। ऐसा लग रहा है आपकी परेशानियां जैसे खत्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। ये लकीर बता रही है, स्पष्ट तरीके से बता रही है। दूसरा, आपका सूर्य सही तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। मैं पुनः बताता हूं, सूर्य को जरा ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से। आपका सूर्य बिल्कुल गड्ढे की स्थिति में और इसमें छोटी छोटी गौण रेखाएं काट रही हैं इसको, और ये एक दूसरे को कटकटाव की स्थिति में आ रहा है। तो वास्तविक रूप में देखें, अब मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं, आप खुद देखिएगा, इसमें कहीं शंका नहीं है। भले ही कुंडली में एक बार आप सोच सकते हैं कि आपको घरों का पता नहीं है कि इसके परिणाम क्या होते हैं, ये घर किस लिए होता है, लेकिन हथेली में तो साफ है। आप किसी को भी पूछें, कितना ही बड़ा जानकार हो, ये यही बताइएगा कि ये जो अनामिका है आपकी रिंग फिंगर, इसके नीचे का जो ये पर्वत है, ये सूर्य का पर्वत होता है, ठीक है ना। और ये जब ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता है, इस प्रकार से रहता है, तो इसके गलत परिणाम जीवन में उतरते हैं। तो आपका आदित्य भी नेगेटिव प्रभाव जीवन में दे रहा है। क्या प्रभाव देता है ये जब नेगेटिव होता है तो एक तो आपकी धन की स्थिति को कमजोर करता है। आर्थिक रूप से सबसे पहले आपको जो है ये कमजोर करने की सोचता है। आपके पास कितना भी अच्छा पैसा हो, वो पैसे खर्च होने बैठ जाते, गलत चीज़ों में लगने बैठ जाते, बीमारी में लगते हैं, कोर्ट कचहरी में लगते हैं, कहीं ना कहीं जो है उल्टे सीधे खर्चे आने बैठ जाती हैं। आपके पास पैसा नहीं बचता है, चाहे करोड़ों में आ रहा हो। ये सबसे पहला आक्रमण करता है, ठेस पहुंचाता है आपकी आर्थिक स्थिति को, ठीक। दूसरा, आप अपने जीवन काल में जितना प्रयास करते हैं उन प्रयासों में उतनी सफलता नहीं मिलती है। तीसरा, आप जितनी मेहनत करते हैं, जितना परिश्रम करते हैं, उसके अनुकूल परिणाम नहीं आते हैं। आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पाता है। आप चाहे 100% दे रहे हो, चाहे आप बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हो, तो भी आपको श्रेय नहीं मिलता है, क्रेडिट नहीं मिलता है। जो क्वालिटी आपके अंदर होती है, जो योग्यता आपके अंदर होती है, उस तरह से चीज़ें उभरती नहीं है, निखर के नहीं आ पाती हैं। ऐसे में अगर आप व्यापार की तरफ जा रहे हो तो व्यापार में न तो वो विस्तार मिलता है, न वो फैलाव मिलता है, न वो नाम मिलता है, न वो यश मिलता है, न वो ब्रांड बनकर आप उभरते हैं जिसके लिए आपने अपने जो है सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गए थे। आप नौकरी भी कर रहे हो किसी भी क्षेत्र में, वो ग्रोथ आपको नहीं मिल पाती है, उस ग्रोथ से आप वंचित रह जाते हैं जिसके लिए आपने अपने आप को जीवन भर खपा लिया है। मानी एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पाता है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके जो शरीर के चक्र हैं, 8 चक्रों से निर्मित आपका शरीर है, ठीक है ना। तो आपके शारीरिक चक्र इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, ये स्पष्ट बताता है, जिसके कारण जीवन के तमाम आयामों पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आपका शारीरिक स्वास्थ्य बाधित हो रहा है, कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो खुशहाली है जीवन की, वो आपसे जो है दूर जाती हुई दिखाई दे रही है, प्रॉपर तरीके से आपके पास नहीं है। अंदर की वास्तविक खुशहाली, जीवन का जो उत्साह होता है, जो ऊर्जा होती है, ये चीज़ें विकटित अवस्था में रहती हैं, प्रॉपर तरीके से आपके पास नहीं रहती हैं। अब इन चीज़ों को ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे? देखिएगा, आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं और ज़रूर इस चीज़ के महत्व को समझेंगे, ज़रूर
जहाँ तक मैं दे रहा हूँ वहाँ तक आप करेंगे एक दिव्य सूर्य क्रिया और सूर्य उपासना। ये दो चीज़ें आपको निश्चित रूप से करनी है। अगर आप प्रॉपर तरीके से दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं 8 से 10 महीने के बाद आप इसके परिणाम देखेंगे। निश्चित ही आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका जो प्रभाव है आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपका शारीरिक स्वास्थ्य बेहतरीन हो जाएगा, शानदार हो जाएगा, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो आपको ये चीज़ करना है। दूसरा, आपने एक सवाल पूछा है, सन 2011 से 2019 तक आपकी शनि की साढ़े साती थी। शनि गोचर में शनि के गोचर की साढ़े साती थी आपकी, और 2011 से 2014 तक मानसिक वेदना आपने झेली है। किस कारण झेली है? देखिएगा, जब ये पर्वत बहुत भयंकर रूप में ऐसा रहता है, इस प्रकार से बहुत ज़्यादा उठा हुआ, ठीक है ना, तो शनि के गलत परिणाम सामने आ जाते हैं और खासकर ये रेखाएं भी इसमें जबरदस्त रूप में कटकटाव की स्थिति में आए तो मानसिक वेदना के साथ साथ जीवन में कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके भयंकर उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं और मस्तिष्क पे जबरदस्त प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण मानसिक वेदना चरम सीमा पे रहती है। ठीक, ये दो चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही, जिसका प्रभाव अब कम हो गया है। ठीक है ना। अब ये एक और चीज देती है, ये 3-4 चीजें देती हैं। या तो आपको अचानक धन बहुत बड़ा घाटा हो जाता है, या तो आपकी नौकरी चली जाती है, या तो कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य में ऐसा विकार उत्पन्न हो जाता है कि ऑपरेशन वगैरह, सर्जरी वगैरह की नौबत आ जाती है, या तो कहीं ना कहीं रहस्यमय बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है ना। अब ये चीज घट चुकी हैं। आप कह रहे हैं 2015 में पदोन्नति से वंचित रहा हूं, इसके कारण और इसके कारण। ठीक। दूसरा, आप कह रहे हैं 2018 में सर्जरी, 2019 में पत्नी को गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ा था। ठीक है ना। ये स्पष्ट रूप से इस पर दिखाई दे रहा है कि ये आपने झेला है। आपकी हथेली में स्पष्ट रूप से ये चीजें हैं, इनका प्रभाव आगे न रहे, इसके लिए मैं आपको बेहतरीन उपाय दे रहा हूं। कब तक, अब आगे पदोन्नति होने की कब तक संभावना है और स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका आगे ये लिखना है। देखिएगा, अभी आपका ढैया में जो है सूर्य बैठा हुआ है और अभी 18 महीने तक इसका प्रभाव भी है और 18 महीने तक जो है इसका प्रभाव भी दिखाई दे रहा है। बड़ा प्रभाव, इसका छोटा प्रभाव अभी 2.5 वर्षों तक है, लेकिन कम से कम 2 वर्षों के बाद यहाँ पे अच्छी पदोन्नति दिखाई दे रही है। लेकिन 2 वर्षों तक इंतजार करना है नहीं, आपको क्या करना है, आपको मैं एक शानदार उपाय लिख करके भेज रहा हूँ। ठीक है ना। बहुत जो है पावरफुल उपाय है, लेकिन उस उपाय को उसी के अनुसार ना करो तो फल नहीं मिलता है। ठीक है ना। वो उपाय तब दिया जाता है जब आप चारों तरफ से निराश हो चुके हो, कोई उपाय काम ना कर रहा हो, तो इसको संजीवनी बूटी कहा जाता है। वो उपाय मैं आपको दे रहा हूँ। निश्चित ही अगर आप सही तरीके से करें, आपको बहुत जल्दी इसका लाभ होगा और आपका जहाँ स्वास्थ्य बेहतरीन स्थिति में आगे रहेगा, वहीं आपको मन की इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। ये स्पष्ट दिख रहा है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तीसरा, विभाग में उत्कृष्ट कार्य परिणाम देने के बाद भी क्रेडिट कभी नहीं मिला, मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलने का क्या उपाय है?
देखिए क्यों नहीं मिला, मैंने पहले ही आपको सूर्य को देख के बता दिया था कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। अब जो है परिणाम, मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलने का क्या उपाय है मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक। चौथा आप लिखते हैं, ये शानदार चीज़ें हैं आपने जो लिखी हुई है। आप भारतीय खगोल शास्त्रों, सूर्य सिद्धांत और ग्रह लाघव पूछ करके है, एवं आधुनिक एस्ट्रोनॉमी का विशद अध्ययन किया है आपने। यह क्षेत्र के परिणाम मुझे किस स्तर तक प्राप्त होंगे आप लिखते हैं। देखिएगा आपका जो बृहस्पति है, अब यहाँ पे ध्यान दो, आपका जो बृहस्पति है और जो आपका केतु का क्षेत्र है, इसमें 1 2 3 और 4, ठीक। केतु और बृहस्पति, ठीक है। केतु क्या है, रिसर्च है, ठीक है ना। बृहस्पति आपका ज्ञान है, ठीक है ना। और सूर्य आपका विस्तार है, फैलाव है, यश है और कीर्ति है। ऐसा बृहस्पति संतान है, विद्या है, पत्नी है, भाग्य है और धर्म है, इतनी सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, ठीक। लेकिन बृहस्पति में यहाँ एक कमी आती है, ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक अनुशासन प्रिय हो जाता है, तो सामने वाले उन्हें अभिमानी समझने लगते हैं। इससे आपको बचना है। कहते हैं इस प्रकार का बृहस्पति पर्वत हथेली के 1.25 लाख दोषों को दूर करता है, ठीक है। और ऐसा बृहस्पति पर्वत कुंडली में क्या माना जाता है, केंद्रवृत्ति या लग्नेश माना जाता है, अच्छे भाव का। और महर्षि पराशर कहते हैं किम करवन्ति ग्रहे सर्वा यश केंद्रे बृहस्पति, मानी ऐसा बृहस्पति पर्वत व्यक्ति में मजबूत शारीरिक गठन देता है, लेकिन मीठा खाने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है, इससे बचना है। ऐसे जातक के पास बहुत सारे मौके आने लगता है तो कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है, इससे भी बचना है। तो आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है, तो इन क्षेत्रों में आपका स्तर शानदार रहेगा, लेकिन सूर्य के ठीक होने पर। और सूर्य कब ठीक हो रहा है, ठीक 18 महीने के बाद। और इसका प्रभाव कब पड़ेगा, 2 वर्षों के बाद। 2 वर्षों से पहले बहुत बड़े स्तर पे आपको कुछ नहीं मिलेगा इस क्षेत्र में, ये सत्यता है, चाहे आप भला माने चाहे बुरा माने। हाँ, आप अगर सूर्य को जितना जल्दी ठीक करें, इसका स्तर जबरदस्त रूप में आप प्राप्त करेंगे, ये यकीन मानिएगा आप, जबरदस्त रूप में ये उछाल देगा। क्योंकि बुधादित्य योग है, ऊपर से बृहस्पति बहुत अच्छा है, ऊपर से केतु का मिलन हो रहा है। केतु को आप जानते हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। एक राक्षस के 2 भाग हैं, जो आंखें देखता है वो राहु है, और जो खोजता है रास्ते को, धड़ के नीचे का भाग, वो केतु है। केतु अपने आप कहीं नहीं जाता है, तो खोजी ग्रह है, रिसर्च। जो ग्रह उसकी उंगली पकड़ेगा उसी के अनुरूप चलेगा, उसी के गुण उसमें आएगा, उसके गुणों में वृद्धि करेगा या खत्म कर देगा। तो यहाँ पे क्या है, बृहस्पति की उंगली पकड़ के चल रहा है, बृहस्पति उसकी उंगली पकड़ के चल रहा है। बृहस्पति मानी ज्ञान, बृहस्पति मानी धर्म, बृहस्पति मानी धन, बृहस्पति मानी सब कुछ। बृहस्पति के बराबर कोई ग्रह नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ें स्पष्ट तौर पे आपकी चल रही है, तो ये अच्छी हैं। अब आप एक प्रश्न और लिखते हैं, पहले इसको मिटा लेता हूँ, फिर आपके प्रश्न लेता हूँ और अन्य चीज़ों को देखता हूँ। मेरी लगभग आयु कितनी है, बुढ़ापा कैसे गुजरेगा, भगवान की भक्ति प्राप्त होने का योग है अथवा नहीं। देखो, सबसे पहले तो बृहस्पति और केतु के कारण भगवान की प्राप्ति होने, भगवान को महसूस करने और प्राप्त होने के योग हैं निश्चित तौर पे। और कलेक्टिव कर्माज ऐसे हैं कि अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक। और जो हम बात करें आपकी आयु की, देखिएगा आप कहीं भी पढ़िएगा, जो हमारे पौराणिक शास्त्र हैं उनको पढ़िएगा, जो समुद्र विज्ञान का है उसमें स्पष्ट बताया गया है कि अगर मणिबंध में आपकी जो है 4 रेखाएं हैं, तो निश्चित रूप से जिस क्षेत्र में आप अध्ययन कर रहे हैं उसमें सम्राट योग देगा। दूसरा, ऐसे लोगों की आयु 120 वर्ष बताई गई है, लेकिन कलयुग में 120 वर्ष नहीं कहा जाता है,
शतायु इसको माना गया है, मानी 95 प्लस ऐसे लोगों की आयु होती है। वैसे 100 वर्ष के ऊपर भी जीते हैं, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी वाले हैं वो 95 प्लस कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कम कहना पड़ता है। ग्रंथों के अनुसार कहें तो 120 है, तो आपकी आयु भी अच्छी है। अब बुढ़ापा, ठीक है ना, बुढ़ापा निश्चित रूप से देखें तो यहाँ पे शुक्र के कारण, बृहस्पति के कारण आपका बुढ़ापा शानदार गुजरेगा। बहुत अच्छा समय आपका जीवन काल में यहाँ पे आता हुआ है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। विशेषकर आप 57 साल की मध्यम स्थिति में देखिए, 2024 की शुरुआत से देखें, आपके जीवन में बिल्कुल पूरी तरह से बदलाव की स्थिति आ जाएगी, पूरी तरह से। चाहे स्वास्थ्य का मामला है, आरोग्य का है, तंदुरुस्ती का है, या अन्य किसी चीज़ों का मामला है, इसमें जबरदस्त सुधार यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। अब चलते हैं, उंगलियां पे चले हम। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा। यहाँ पे आचार्य बृहस्पति से मिलन, मानी चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। मस्तिष्क की रेखा, वर्तमान में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़्यादातर हर समय कल्पनाओं में डूबे रहते हैं, मन की एकाग्रचित्ता भी कम हो पा रही है, लेकिन श्रेष्ठ सफलता हासिल करने के द्वार पे आ गए हैं, दरवाजे पे आ गए हैं, और श्रेष्ठ सफलता हासिल होने वाली है बहुत जल्दी। लगभग 1 से 1.5 साल के बाद सफलता का स्तर उठने बैठ जाएगा, लेकिन आपका मन बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में फिर भी डूबा रहेगा, ये दिखाई दे रही है। अब यहाँ से एक चीज़ देखिए, शानदार चीज़ बहुत कम हथेलियों में होती है। ये आपकी हृदय रेखा है और मस्तिष्क रेखा से एक रेखा इस पे मिलन कर रही है, जबरदस्त समाहित हो रही है। ऐसे लोग बड़े विवेकी होते हैं, बहुत दिमागी होते हैं, और अपने काम को पूर्ण करने के लिए जीवन में बड़े मृदुभाषी बन जाते हैं और दूसरों को भावुक करके उसका जीवन में इस्तेमाल कर लेना जानते हैं। हालांकि कुछ जगहों पे खुद भी इस्तेमाल होते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, तो ऐसा जिसका माइंड हो उसको कहने की ज़रूरत नहीं है। अब जीवन की रेखा यहाँ पे चलकर इस प्रकार बन रही है, परिवार के प्रति समर्पण की भावना। जीवन के 65 ईयर में कुछ ऐसा घटित होगा कि अध्यात्म में आप पूरी तरह विलीन हो जाएंगे और बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी 2 वर्षों तक कोई ना कोई चिंता भी बनी रहेगी और कहीं ना कहीं संघर्ष भी जीवन में बना रहेगा, लेकिन गलत नहीं करेगा। शुक्र का पर्वत शानदार स्थिति में है, वर्टिकल रेखाएं हैं, कार्य के प्रति जुझारूपन। जिस कार्य को एक बार हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं। आगे चलकर चाहे परिवार का हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का हो, इसका सुख अच्छी तरह मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। खासकर परिवार का सपोर्ट अच्छा मिल रहा है और सुख की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। लोगों का सहयोग भी बहुत अच्छा मिलेगा। आपके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, इसका आप अनुभव भी करेंगे और व्यक्तित्व भी आपका निखर कर आएगा। और सूर्य के प्रबल होने पर अचल संपत्ति का लाभ भी होगा। बृहस्पति के बारे में मैंने बता दिया, शनि के बारे में बता दिया, सूर्य के बारे में बता दिया। छोटा काम भी करेंगे, नीम भीम पाने की इच्छा रहेगी। बुध भी धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, इसका लाभ होगा। चंद्रमा अच्छा आ रहा है। 2024 की शुरुआत से देखेंगे आप, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती आ रही है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में इनकी वजह से थोड़ी बहुत समस्याएं रह सकती हैं, लेकिन इसकी वजह से मन मजबूत रहेगा। धीरे धीरे जो आपका पाचन तंत्र है वो भी मोटे तौर पर ठीक रहने की संभावना दिखा रहा है। 2024 से कहीं ना कहीं जीवन का जो शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी बढ़िया स्थिति में आ रहा है। क्रिएटिविटी आपके अंदर रहेगी, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहने वाले हैं। सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी आपको शानदार स्थिति में मिलेगा, ये दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो अपनी तरफ से मैंने 100% पूरी छोटी सी छोटी चीज़ों को देखकर हथेली का विश्लेषण किया है
और जो उपाय हैं मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।